अभिप्रेरण मोटिवेशन, लैटिन भाषा मोटम या मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति प्रदान करना। महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसकी क्या है? अभिप्रेरण वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर के कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। अप्रेरण पर ध्यानाकर्षण प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है। स्किनर अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरण को अधिगम का आधार कहा है। गुड के अनुसार अभिप्रेरण किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने की, नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अभिप्रेरण बाकी के भीतर वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अभिप्रेरण के प्रकार कितने हैं? साधारण तौर पर अभिप्रेरण दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जन्मजात अभिप्रेरण और अर्जित अभिप्रेरण। जन्मजात अभिप्रेरण आंतरिक, जिसके देखिए इस पर ध्यान से, जन्मजात वो हैं जिसे हम आंतरिक या प्राथमिक या जैविक या सकारात्मक या अंतर्नोद अभिप्रेरण कहते हैं। इसमें भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग आदि आता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, मल मूत्र त्याग ये सब आता है। ठीक है। और अर्जित अभिप्रेरण यानी इसको हम खुद अर्जन करते हैं, समय समय पर हम लोग इसका अर्जन करते हैं। जैसे प्रतिष्ठा, यानी अगर अर्जित का दूसरा नाम भी क्या है? बाह्य, द्वितीय, जैविक अजैविक, नकारात्मक और सामाजिक। इसमें हमारा क्या है? पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान इत्यादि। अब्राहम मैस्लो द्वारा अभिप्रेरण का प्रकार क्या है? जन्मजात और अर्जित दो। थॉमसन के अनुसार क्या है? स्वाभाविक, कृत्रिम दो। गैरेट के अनुसार क्या है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, यानी इन्होंने 3 दे रखा है गैरेट के अनुसार। अभी बाकी सबका 2 चल रहा है, गैरेट ने 3 कर दिया है, इसको ध्यान देने लायक है। जैविक में जिसको हम कहते हैं दैहिक, यानी जो हमारी मूलभूत है, जब हम पैदा होते समय जिसको जो करते हैं वो हमारा है। संवेग। मनोवैज्ञानिक क्या है? मूल प्रवृत्ति, उदाहरण क्रोध, भय, प्रेम, दुख, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक क्या है? सम्मान, आत्म सुरक्षा और आत्म प्रदर्शन, ये हमारा सामाजिक है। अप्रेरण चक्र में मनोवैज्ञानिकों ने अप्रेरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अप्रेरण चक्र का प्रतिपादन किया। इसमें 3 सोपान होते हैं: नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। ये हम लोगों की, भाई देखिए किसी सर्विस में भी यही चल रहा है। प्राइवेट में क्या होता है? आपकी नीड है जॉब करना, फिर उसको चलाने की व्यवस्था करते हैं वो कंपनी वाले, और प्रोत्साहन भी आपको देते हैं। एक सिंपल है, लाइफ में ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो क्या है? आवश्यकता, यानी आपकी आवश्यकता क्या है? नीड क्या है? चालक, उसको जो चलाया जाता है, किस तरीके से चलाया जा रहा है, वो हो गया। प्रोत्साहन यानी उद्दीपन, इंसेंटिव्स हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको मिला के किसी एक काम को करने में या जीवन को जीने में या किसी भी लक्ष्य को पाने में, ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। ठीक है। आवश्यकता, नीड क्या है? प्राणी के शरीर में जब किसी चीज़ की कमी है, अति की अवस्था में किसी कारण से उत्पन्न होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। भाई आपको आवश्यकता है नौकरी की, तो ड्राइव होगा कैसे? नेक्स्ट स्टेप में प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण वह प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है। जो अभी आप झेल रहे हो, तनावग्रस्त हैं आप, सर्विस की ज़रूरत है आपको, और पहले से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। पहले से अधिक, भाई इंटर तक तो आप खेल वेल रहे थे, बी एड किया तो आपके अंदर तनाव बढ़ गया कि भाई अब क्या करना है। तो ये हमारा जो है ड्राइव का काम करता है। फिर हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तब अचानक से क्या होता है कि किसी नौकरी करने की, यानी उसकी सैलरी, उसमें काम करने की व्यवस्था, सुरक्षा, सम्मान, ये सारी चीज़ें हम बातों को ध्यान में देखते हैं। समाज के द्वारा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो सारे प्रभाव के अनुसार हम एक उद्दीपन का काम करता है।
और जो उद्दीपन है वो उसी की वजह से हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। तो यानी प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसकी लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है। यानी आपको जॉब मिल जाए, जब तक जॉब नहीं मिली है तब तक आपको उद्दीपन की तरह ये जॉब, इसकी सैलरी, इसके उठन बैठन आपको लगेंगे। जब मिल जाएगा अब तब आप शांत हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम इजकल टू मोटिवेशन इजकल टू एन, यानी कि नीड प्लस डी का मतलब ड्राइव, आई प्लस आई का मतलब इंसेंटिव्स। ठीक है, अब इसी का ये वेन आरेख में बना के दिया गया है आपको। वेन आरेख में बनवा के दे दिए हैं ताकि अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बस आपको समझना है और एक बार सुनना है। सुन के एक बार दो बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, अपने आप सब याद हो जाएंगे। जिस दिन आपको मुँह जवानी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी उसी दिन आपको सिलेक्शंस कोई रोक नहीं सकता है। आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता है? प्राणी के शरीर में पानी की कमी, भोजन की कमी, नींद की कमी। चालक क्या है? अब यही आपकी आवश्यकताएं इनका एक चालक बनते हैं। प्राणी अगर पानी की कमी है तो आपको प्यास लगेगी और प्रोत्साहन के रूप में आपको पानी मिलेगा या आपके लिए पानी चाहिए। भोजन की कमी होगी तो भूख लगेगी और भोजन प्राप्त होने के बाद शांत हो जाएंगे। नींद कमी होगी तो नींद लगेगी और नींद प्राप्त होने के बाद आप सोएंगे, आराम करेंगे। ठीक है, अब प्रेरणा के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रतिपादक विलियम मैडगल। मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं 14 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक प्रकार संवेग ही होता है और ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं इसको देख लीजिए। हाँ, मैकडगल के अनुसार ये देखिए, पहला, इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये 14वां आ जाए, सॉरी, भय। इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। संवेग हमारा जो है भय, अगर डरेंगे तो फूटेंगे, वहाँ से भागेंगे। क्रोध होगा, युद्ध करने की इच्छा हो जाएगी। घृणा होगा तो निवृत्ति, यानी कि उससे हमें दूर जाने की इच्छा कहेगी। वात्सल्यता आएगी तो संतान की कामना। किसी भी छोटे बच्चे को देख के आपके अंदर वात्सल्यता की भावना जागृत हो जाती है। करुणा, शरणागत की अवस्था, यानी अगर आपको करुणा है, किसी के प्रति करुणा हो गई तो आप शरणागत हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर में चले जाते हैं। आश्चर्य, जिज्ञासा। कामुकता, काम प्रवृत्ति। आत्महीनता, आपकी खुद की आत्मा अगर आपसे परेशान हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं आप। आत्मगौरव, आत्मसम्मान की बात। एकाकीपन, सामूहिकता। एकाकीपन का मतलब आपको अकेले रहने की इच्छा जो होती है। भूख, भोजन की इच्छा। जब आप अकेले रहते हैं तो यही होता है कि भाई अकेले कितने दिन रहा जाए। तो सामूहिकता, कई लोगों के बीच देखिए कोई भी मनुष्य है वो अकेले बहुत दिन तक नहीं रह सकता है। इसीलिए जब आपको सज़ा भी दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है, एकाकीपन कर दिया जाता है, तो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है, क्योंकि मनुष्य कभी अकेले रह नहीं सकता है। ठीक है, भूख, भोजन करने की इच्छा। स्वामित्व, संग्रहण करने की इच्छा। घर परिवार, गाड़ी घोड़ा सब स्वामित्व के ही उदाहरण हैं। प्रतिमान, कोई आप प्रतिमान रचते हैं, यानी आप कोई अच्छी पोस्ट पाते हैं या कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों के बीच में वाहवाही हो, तो आप कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते हैं। रचना, आमोद, हंसी मजाक, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। इतना तो हम लोग अपनी लाइफ में करेंगे ही, चाहे जो हो जाए, हैं, मानेंगे नहीं। कहे भय होगा ही, किसी न किसी चीज़ से भय बना ही रहता है। गलत काम करने से भी भय बना रहता है कि हमसे गलत काम ना हो। क्रोध होगी ही, किसी न किसी बात पे हमें क्रोध कंट्रोल करने के लिए हमें बताया जाता है कि भाई क्रोध कंट्रोल रखो। और घृणा हो जाती है कभी कभी कुछ गलत करने वाले लोगों के साथ। वात्सल्यता हमारे बच्चों के साथ है ही है। करुणा आती ही है, कभी न कभी हम लोग करुण भाव में आ ही जाते हैं, किसी न किसी के शरणागत ही हो ही जाते हैं। आश्चर्य, किसी ऐसी घटना को देख के हमें आश्चर्य की भावना। कामुकता सभी प्राणियों में सामान्य बात है। आत्महीनता, कभी कभी ऐसे कार्य हमसे हो जाते हैं कि आत्म अब खुद ही दुखी हो जाते हैं।
आत्मगौरव की भावना, आत्मसम्मान जब बढ़ता है कोई काम करने पे या कोई किसी के द्वारा हमें प्रोत्साहन देने पर आत्मगौरव की भावना भी बढ़ जाती है। एकाकीपन, एकाकीपन की कंडीशन ये है कि हम अकेले रहते हैं। अगर हम अकेले हो जाते हैं तो सामूहिकता की तरफ भागते हैं, और सामूहिकता एकाकीपन एक दूसरे से निहित है, क्योंकि कभी कभी एकाकीपन लोगों को अच्छा लगता है और कभी कभी सामूहिकपन, यानी कुल मिला के एक दूसरे के पूरक हैं ये। भूख, भोजन की इच्छा, सामान्य बात, स्वामित्व, कुछ ना कुछ बनाना ही है लाइफ में, प्रतिमान, रचना करना ही करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, मकान बनाना या कोई मंदिर बनाना या कोई ऐसी सार्वजनिक चीज़ें बना देना जिससे आपका नाम हो। आमोद यानी हंसी मजाक, ये तो मूल भावनाओं के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य शांत चुप नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ उसे हंसी मजाक, लोगों के बीच उठना बैठना अच्छा ही लगता है। दूसरा हम लोग देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, किसने किया है इसका प्रतिपादन? थांडाइक द्वारा। अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपक अनुक्रिया थांडाइक, अनुक्रिया उद्दीपक BF स्किनर। प्रोत्साहन सिद्धांत बोस काफमैन द्वारा। आनुवांशिकी पैटर्न का सिद्धांत लॉरेंस के द्वारा। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत CH हल द्वारा। सब इम्पोर्टेंट है, एक भी आपको ये नहीं सोचना कि हमको इसको याद ही करना है आपको। मनोविश्लेषक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, पूछा जाता है हमेशा। TET के किसी भी क्वेश्चन पेपर आप किसी भी साल में आप उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं यह पूछा ही गया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो द्वारा, किसके द्वारा है? अब्राहम मैस्लो द्वारा। उपनाम इसका क्या है? मार्ग सिद्धांत, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं के आधार पर सिद्धांत दिया था। बौद्धिक आवश्यकता, IAS आत्मसिद्धि, और सामाजिक, इन्होंने क्या क्या बनाया है अब्राहम मैस्लो ने? बौद्धिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। तो बौद्धिक आवश्यकता में IAS आत्मसिद्धि, सामाजिक में फर्स्ट सम्मान की आवश्यकता और स्नेह व संबंध की आवश्यकता बनता है। अब व्यक्तिगत में सुरक्षा की आवश्यकता और LDC दैहिक सुरक्षा की आवश्यकता। ये उच्च स्तरीय हैं और ये निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है। उपलब्धि या अप्रेरण के सिद्धांत, मैस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत है उसके अंतर्गत देखिएगा। उपलब्धि या अभिप्रेरण का सिद्धांत, प्रतिपादन डेविस C मैक्लियर्ड एवं उनके शिष्य किशन द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी उपलब्धि या प्रेरण बन जाए, किसी भी उपलब्धि अभिप्रेरण बन जाए या लंबी अवधि तक बनी हुई उपलब्धि अप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अप्रेरणा की भूमिका, पहला लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, दूसरा ध्यान केंद्रित करने में सहायक, तीसरा मानसिक विकास में सहायक, चौथा व्यवहार नियंत्रण में सहायक, पाँचवा अधिगम हेतु दिशा निर्देशन, छठवां सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण। अधिगम संबंधित कुछ असमानताएं हैं जिसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी, डिसलेक्सिया, पठन वाचन संबंधी, डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी, डिस्प्रैक्सिया, लेखन वाचन व गणित में व्यतिक्रम, ठीक है। इतने हमारे बन रहे हैं इसमें अधिगम संबंधित असमानताओं में। तो इतना हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं 7th यूनिट व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है।